देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम साइंस में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बायोलॉजी में महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहला है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, नर तथा मादा जनन अंग, बृहद की संरचना, पुष्प की संरचना, लिंग निर्धारण और उसका सचित्र वर्णन पूछता है। रक्त परिसंचरण तथा इसी में दोहरा रक्त परिसंचरण पूछता है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सभी तंत्रों के में संरचना के साथ वर्णन पूछता है। फिर मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, नेफ्रॉन तथा किडनी की संरचना। यह तो हुआ हमारे बायोलॉजी से महत्वपूर्ण टॉपिक्स। देखिए, इन सभी को आप विस्तार से पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे हट के आएगा। टोटल आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएंगे, ना कि ये केवल 2025, जबकि हर वर्ष का सिलेबस यही है, तो हर वर्ष इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री में हम निम्न बिंदुओं को यदि पढ़ लें तो हमारे टोटल क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। जैसे कि पहला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अर्थात रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, उसे आपको संतुलित करना होगा, या आपको हिंदी में लिखकर रासायनिक समीकरण आएगा, उसका संरचना सूत्र तथा अणुभार लिखते हुए आपको संतुलित करना है। दूसरा है संयोजन तथा वियोजन। संयोजन तथा वियोजन का परिभाषा पूछता है और एग्जाम्पल देता है, तथा एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन दे दिए जाता है और उसमें से पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा संयोजन है तथा कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। संयोजन और वियोजन के प्रकार ही इसमें भी दिया जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा अभिक्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी है, या ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी के परिभाषा सहित उदाहरण पूछे जाते हैं। अगला है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल तथा क्षार की प्रवृत्ति पूछी जाती है। अगला पॉइंट है उदासीनीकरण। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसका रासायनिक समीकरण पूछा जाता है और उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार धावन सोडा बनाने की क्रियाविधि तथा रासायनिक समीकरण वहाँ पे लिखना होता है आपको और उसका यूज लिखना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी निर्माण की विधि तथा उसका प्रयोग लिखा जाता है। अगला है हमारा साबुनीकरण। यहाँ पे भी आपको उसकी विधि बतानी है और उसका फिगर बनाना है। अगला पॉइंट है हमारा धातु तथा अधातु। परिभाषा तथा उदाहरण देना है कि इसमें से कौन कौन से तत्व धातु होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं, और कौन कौन से तत्व अधातु होते हैं उनके क्या गुण हैं। अगला है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे कार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अर्थात दो या दो से अधिक वे कार्बन जिनमें दो या दो से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएं उसे असंतृप्त कहते हैं, तथा संतृप्त में केवल सिंगल बॉन्ड ही कार्बन के बीच पाया जाएगा। अगला है हमारा सजातीय श्रेणी, इसे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा आईपीसी नेम। आईपीसी नेम का तो हमने पूरा आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आप जा देख सकते हैं। और नेक्स्ट है पीएच। यह हो गया हमारा केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री में इसके अलावा कोई भी अलग टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, टोटल आपका सिलेबस यही है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिक्स की, अर्थात भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा है अवतल उत्तल दर्पण में से प्रतिबिंब, अर्थात अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका सचित्र वर्णन आपको करना होता है। अगला है अवतल तथा उत्तल लेंसों का प्रतिबिंब, अर्थात इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निकट तथा दूर दृष्टि दोष, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, और किसी को दूर दृष्टि दोष है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला है लेंसों की क्षमता, अर्थात लेंसों की क्षमता कितनी होती है, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र। मानव नेत्र का कभी कभी सचित्र वर्णन पूछ दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% पूछा जाता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है। अगला है हमारा विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, इन दोनों का डेफिनीशन सहित आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात किस श्रेणियों में संयोजन किया जाता है और जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला है ओम का नियम, चुंबकीय बल रेखा है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, और ओजोन अक्ष है। देखिए, इसमें से अधिकांश टॉपिक्स जो हैं वह बहुत ही सरल, आप सरलता से उसे दे सकते हैं। उसके अलावा ओजोन अक्ष है तो उसका वीडियो भी हमने अपलोड करके रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
देखिए इस तरीके से क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं। आप इन्हें विस्तार से पढ़ सकिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ना मिले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारे बिंदु या सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे।